नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज एक ऐसे टोकन की बात करते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा लोग चर्चा नहीं करते और ना ही मैंने कहीं बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैंने कभी चर्चा की, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर एक निगाह मेरी रहती थी और आज आपके सामने वो भी शेयर कर रहा हूँ। बहुत पुराना टोकन नहीं है, बहुत मार्केट कैप में देखा जाए नीचे नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी चर्चा नहीं है। नाम है टॉन कॉइन, TON। अब आप शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये ट्रॉन नहीं है। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, ट्रॉन जस्टिन सन वाला है, उसको साइड कीजिए, वो नहीं है। ये है टॉन, TONCOIN, टॉन कॉइन। 15वें नंबर का टोकन है अपनी पूरी मार्केट कैप में अगर देखा जाए तो। अब ये देख लीजिए, 15वें नंबर का टोकन, उसके बाद भी कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं, जबकि इसकी खुद की ब्लॉकचेन है, लेयर 1 की ब्लॉकचेन है, टॉन 20 ब्लॉकचेन। उसकी भी कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं, शायद इसलिए कि बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट जो है इस पर कोई आके जिन्होंने तहलका नहीं मचाया। जैसे आपने देखा सोलाना पे बोंग ने तहलका मचाया, उस पर आपका पोल्का डॉट पे कई सारे मूवर वगैरह ऐसे टोकन आए कि उन्होंने अच्छा खासा तहलका मचाया। तो मे भी शायद इसलिए टोन जो है ना बहुत ज्यादा लाइमलाइट में कहीं नहीं। लेकिन एक चीज आपको यहां देखनी पड़ेगी कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा का डाउनफॉल आपको देखने को नहीं मिला। इसका ऑल टाइम हाई जो बना वो मान लीजिए 5.8 के आसपास गया, यानी $5.8 के आसपास तक गया। आज भी इसका प्राइस कितना है? 2.2 $2.3 के आसपास कितना गया? आप अप्रोक्स 50% के आसपास ही आप मान के चले, वरना और प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो आपके 99% तक जो है धराशायी हो चुके हैं। इसलिए इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर लाना जरूरी था। कहीं ना कहीं देखिए आगे जो अब बुल रन की देखिए शुरुआत होनी है, और ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट होंगे जो शायद बिल्कुल ही इसमें भी कुछ ना करें, वरना जिनकी खुद की ब्लॉकचेन है वो प्रोजेक्ट तो देखिए अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे। अब इसको सामने लाने का भी एक और रीजन था, वो रीजन है बाइनेंस की लिस्टिंग। आजकल आप ये देख रहे हैं बाइनेंस जो है कहीं ना कहीं जिनकी सप्लाई कम है, या जिनमें थोड़ा सा वॉल्यूम आता अच्छा दिख रहा है, या ब्लॉकचेन बेस है, या Web3 में कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट को शायद बाइनेंस पहले प्रेफर करके लिस्ट कर रहा है। वैसे देखिए आजकल बाइनेंस का भरोसा कुछ भी नहीं है, उसको वो कहते हैं कि वॉल्यूम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो लिस्ट कर देता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसका नंबर जल्दी आ जाना चाहिए। केवल देखिए बाइनेंस पे लिस्टिंग नहीं है, मुझे लगता है और तो बाकी जितने भी अपने KuCoin है, हुबी ग्लोबल है, हुबी तो आपका HTX हो गया है, और आपका Get.io, बाइबिट, सब पर है ये, लेकिन एक बाइनेंस पर अभी ये नहीं है। तो मे भी हो सकता है कि जो आने वाला देखिए अब जो सीजन अपना सीजन ही कहेंगे इसको, जो बुल रन वाला सीजन है, मे भी कहीं इसका बाइनेंस पे लिस्टिंग का भी नंबर आया तो देखिए हो सकता है इसका जो ऑल टाइम हाई है लगभग आप $6 के आसपास मान सकते हैं, 5.8 था, उसको भी ये ब्रेक करके अच्छा ऊपर चला जाए। मार्केट का इसका जो वॉल्यूम है वो भी अच्छा है, देखिए 7.6 बिलियन का मार्केट कैप है इसका, तो इसीलिए 15वें नंबर पे। तो ये तो इसके थे कुछ पॉजिटिव सीन। अब ये है किसका एक्चुअली? आपने टेलीग्राम का नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं भी ये दोनों एक ही चीज आप मान सकते हैं अगर मानना चाहें। वैसे तो टेलीग्राम के जो CEO थे उन्होंने बहुत पहले एग्जिट कर दिया है इस प्रोजेक्ट से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नाम इसका टेलीग्राम के साथ ही जुड़ता है। अब अगर टेलीग्राम तो आप अच्छी तरह जानते हैं भाई, पेड ग्रुप बहुत सारे चलते हैं अपने क्रिप्टोकरेंसी में, फ्री के ग्रुप भी बहुत सारे चलते हैं। अगर आने वाले वक्त में कोई ऐसा सेटलमेंट बना कि टेलीग्राम पर भी कुछ पेमेंट सिस्टम का कुछ स्टार्टिंग हुई, तो जैसे आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में आपका ट्विटर का है, इलॉन मस्क पहले ही घोषणा इस चीज को कर चुका है कि भाई देखिए हम बहुत जल्दी कुछ ना कुछ पेमेंट सिस्टम का सीन लाने वाले हैं। तो उसमें डॉज कॉइन हुआ, बिटकॉइन हुआ, और जो भी एक अच्छी करेंसी जो है इंटीग्रेट की जाएंगे। उसी तरीके से अगर टेलीग्राम के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो इंटीग्रेशन होगा तो वो टोन कॉइन का ही होगा। भाई इनका खुद का टोन है, तो जब खुद का प्रोजेक्ट है तो भाई उसको तो पहले ही इंटीग्रेट करेंगे ही करेंगे ना भाई। इलॉन मस्क से ही हम अगर इसी को देखें तो वो भी तो डॉज कॉइन को प्रेफर करता है। उसी तरीके से ये भाई बेशक BTC करे, इथेरियम करे, लेकिन टोन उसमें जरूर होना चाहिए। अब टेलीग्राम पहले से ही इतना पॉपुलर है, टेलीग्राम को किसी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही दूसरों को एडवर्टाइजमेंट करता है। तो टेलीग्राम के यूजर ऑलरेडी बहुत है भाई, हर ग्रुप में जो है लाखों की संख्या में यूजर हैं टेलीग्राम के। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये आने वाले वक्त में थोड़ा सा कुछ अच्छा अगर परफॉर्म करें। भाई देखिए अभी जिस तरीके से इनकी टीम कर रही है उसको भाई कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनकी जो टीम है ना थोड़ी सुस्ती है। देखो जो बुराई है वो तो बुराई है, कहीं सुस्त है, शायद इसीलिए बहुत ज्यादा इसका नाम नहीं आता।
आप देख रहे हैं बीएनबी की चर्चा रहती है, डॉट की चर्चा रहती है, सोलाना की चर्चा रहती है। क्यों रहती है? क्यों? उनकी टीम कुछ ना कुछ कर रही है, कुछ ना कुछ जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके इकोसिस्टम में वो कहीं नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर इनकी टीम भी थोड़ी सी और मेहनत करे, देखिए प्रोजेक्ट 15वें नंबर पे है, इसलिए थोड़ा सा डाउट कम है। अगर यही प्रोजेक्ट 200, 250, 500 पे करके रैंक करता तो मैं भी थोड़ा सा डाउट ज्यादा होता, लेकिन चूंकि 15वें नंबर पर प्रोजेक्ट आ रहा है, वॉल्यूम भी इसका, मार्केट कैप भी ठीक ठाक है भाई, 7-8 बिलियन का मार्केट कैप अच्छा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा यहां लगता है कि प्रोजेक्ट ठीक है, प्रोजेक्ट में डाउट वाली बात नहीं। केवल अब जो काम इनको करना है वो वही करना है भाई, थोड़े से इस टाइप का कुछ डेवलपमेंट करें, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लेके आए, बेशक मीम कॉइन सी सही, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बूम करें तो इसका भी थोड़ा अच्छा खासा नाम हो जाए, थोड़ा सा लाइमलाइट में आ जाए, तो ये एक अच्छा और परफॉर्म करेगा। लेकिन मेरा जो वो कहते हैं कि सबसे प्लस पॉइंट जो है या पॉजिटिव सीन जिसको कहेंगे वो है, साहब देखिए टेलीग्राम के साथ इसका कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन वाला सीन। अगर पेमेंट सिस्टम का कुछ आगे होता है तो देखिए पेमेंट में तो आने ही है सारे, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल टेलीग्राम भी इसी सिस्टम में जरूर कूदेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कूदेगा। जैसे कि आपने देखा ट्विटर, यानी जो अभी आपको क्यों मैं प्रेफर कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि 2.1 2.2 डॉलर के आसपास ही अभी प्राइस घूम रहा है, जो कहीं ना कहीं रेंज में है। आप इसका पीछे का अगर मैं आपको दिखाता हूं, एक महीने का चार्ट, बहुत ज्यादा कोई डाउनफॉल नहीं है। जिस तरीके से धड़ाम धड़ाम ऊपर नीचे तो वैसा नहीं है। एक महीने पुराना भी इसका चार्ट अगर देखें उठा के तो भी ये $2 तक ही गिरा है, इससे ज्यादा नीचे नहीं गया। मैं एक महीने की बात कर रहा हूं, और अगर मैं इसको एक साल में भी देख लेता हूं तो भी आप ये मान लीजिए इसका जो लोअर है जो $1.11 तक जो है गिरा है, इससे ज्यादा वहां भी नहीं गिरा है। तो मैं उसी से कह रहा हूं कि देखिए इसमें बहुत ज्यादा गिरावट वाला सीन नहीं कहीं दिखाई दे रहा, जो कहते हैं 90% तक 99% तक प्रोजेक्ट करते हैं। अभी ये मान लीजिए 50 से 60% के बीच में अप एंड डाउन होता रहता है प्रोजेक्ट में, इसलिए थोड़ी दम है। और खुद की ब्लॉकचेन है, आगे बुल रन आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके बारे में सोच सकते हैं। बाकी देखिए इसकी मैं सप्लाई बता देता हूं, टोटल सप्लाई है इसकी वो देखिए लगभग 5.1 वैसे तो कॉइन मार्केट कैप पर दिखाते हैं, लेकिन वैसे इनके अगर व्हाइट पेपर देखें तो वो 5 बिलियन की है, ठीक है, यानी कि कॉइन मार्केट के ऊपर 5.1 बिलियन, और अगर इनके व्हाइट पेपर में देखें तो 5 बिलियन की है। सप्लाई कम है, नहीं है ज्यादा, साहब बिलियंस में सप्लाई आजकल क्रिप्टोकरेंसी में ज्यादा नहीं है। और सर्कुलेशन में अगर देखा जाए तो लगभग 3.5 बिलियन टोकन जो है ऑलरेडी सर्कुलेशन में जा चुके हैं, यानी कि हम जैसे आप जैसे लोगों के पास ऑलरेडी इसके टोकन होल्ड करके बैठे हुए हैं। प्लस एक चीज और इसमें जो प्लस पॉइंट है वो है इसका 39% लोग जो 30 इसमें जो होल्डर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, 39% होल्डर जो हैं उनको 1 साल से ज्यादा हो चुका है होल्ड किए हुए, यानी कि उन्होंने नहीं निकाला है, यानी 39% लोग ऐसे हैं। लगभग 51-52% के आसपास लोग ऐसे हैं जो 1 साल से कम है, यानी किसी को 8 महीने हुए, किसी को 9 महीने हुए, किसी को 10 महीने हुए, यानी इनका 1 साल से कम का पीरियड है। बाकी रेस्ट जो बचे वो देखिए एक तरह से आप ट्रेडर मान सकते हैं, जिन्होंने बस अप एंड डाउन में थोड़ा बहुत अपना बस कमाया और निकल लिए। लेकिन इसमें ऐसा इतना ज्यादा सीन है भी कि वो वोलाटाइल ज्यादा है नहीं। ट्रेडर कहां ज्यादा जाता है? ट्रेडर वहीं जाता है जहां पर उसको वोलाटाइल मार्केट ज्यादा मिले। क्यों? वहीं पर उसका अच्छा पैसा बनता है। जहां पर अप एंड डाउन ज्यादा होगा ही नहीं तो वहां ट्रेडर क्या ज्यादा कमाएगा? तो इसलिए यहां पर ट्रेडर भी कम है, या मैक्सिमम जो लोग हैं वो होल्ड ही करके ज्यादा बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा ना 39% जिनको 1 साल से ज्यादा हो चुका है और 51% समथिंग और आगे है, तो ये जो है लगभग इनको किसी को 8 महीने, किसी को 9 महीने, इस टाइप का होल्डिंग में हो चुका है। तो ये कुछ ऐसा सीन है जो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को और स्ट्रॉन्ग ही बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लेयर 1 की ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है टोन कॉइन। तो अब मैं देखिए आपसे ये नहीं कहूंगा कि मैंने सजेस्ट किया तो आप इसमें आंख बंद करके पैसा लगा दें। देखिए मेरा काम है कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आपके सामने रखना जो आने वाला वक्त है। दूसरा ये है कि देखिए रेंज में है, ऐसा नहीं है कोई $20 हो गया या $50 हो गया, $2 के आसपास ही तो घूम रहा है। तो इसमें यह है कि थोड़ा बहुत जो आपके पास एक्सेस मनी है या जो आप लगा सकते हैं, जो आप खो सकते हैं। देखिए क्रिप्टोकरेंसी सबसे पहली बात यही है कि जो आप खो सकते हैं, जिसको आपको जल्दी पैसे की जरूरत नहीं है, तो ऐसे अमाउंट को थोड़ा बहुत आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे प्रोजेक्ट को मैंने एक तरह से पूरा खोल के आपको समझा दिया है कि एक्चुअली इसमें है क्या। तो बाकी देखिए कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ। नमस्कार।